जजेस के खत का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से अहम मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस मुलाकात में होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुलाकात में मौजूद होंगे। मुलाकात आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। मुलाकात में जजेस के खत और अदालती इस्लाहात और कानूनी अमूर से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से टैक्स से मुताल्लिक केसेस के फैसले जल्द करने की दरख्वास्त करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदालती अमूर में एजेंसीज की मुदाखलत से मुताल्लिक खत का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2.5 घंटे तवील फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खत से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार किया। खत का मामला लार्जर बेंच के सामने पेश करने पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास आज फिर होगा, जिसके बाद बाकायदा एलामिया भी जारी किया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स है? आज भी इजलास होने जा रहा है। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बलोच से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त के मामले पर गुज़श्ता रोज़ भी एक अहम इजलास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान इस इजलास में शरीक हुए, लेकिन चूँकि अफ्तारी का वक्त था और उसी वजह से वक्त की किल्लत थी, जिसकी वजह से ये इजलास हतमी नहीं हो सका था और आज दोबारा ये जो इजलास है ये होने का इम्कान है। ज़राए ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजेस की जानिब से लिखे गए इस ख़त के मामले पर कोई अहम जो फ़ैसला है वो कर सकती है। मुख्तलिफ ऑप्शंस भी जो है वो ज़ेरे गौर हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। इसके अलावा जजेस के ख़त के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी अज़ खुद नोटिस का इख्तियार है और जजेस की जिस तरह जासूसी के मामलात सामने आए हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भी इस मामले की ठीक है, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कल भी इजलास हुआ जो कि 2.5 घंटे तक जारी रहा। 6 जजेस ने एक ख़त लिखा है जिसमें उनका ये कहना है कि एजेंसीज की मुदाखलत से मुताल्लिक हमें ब्रीफ किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2.5 घंटे तवील फुल कोर्ट इजलास कल भी हुआ और आज भी ये इजलास होने जा रहा है। सईद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अदालतों में 2018 से 2024 तक यही धंधा चलता रहा है। 2018 से 24 के वाकयात पर ख़त क्यों नहीं लिखे गए? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का जजिस के ख़त पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पसंद या नापसंद नहीं चल सकती। ख़त में 1-2 वाकयात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर उनका मोराल नहीं गिराना चाहिए। मैं तो ख्वाहिश कर रहा हूँ कि ये सारे जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स बेंच पे बैठे हैं, ये तब भी बैठे थे जब ये ख़त जो लिखा आज गया है, तब तो हम मुतालबा करते रहे कि ख़त लिख दें। 2018 की प्रेमिसेस पे जो बात थी, तो ये ख़त लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे। लेकिन ये जो धंधा 2018 से 2024 तक था, ज़रा उस पर भी तो नज़र डालें। जब जस्टिस साकिब निसार साहब की अपनी कोर्ट बैठी थी, जब कोई रेस्पाइट ही नहीं थी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी सूरत हाल थी। व्हाट वाज हैपनिंग इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, व्हाट वाज हैपनिंग इन द लाहौर हाई कोर्ट, किसी को भूल रहेगी? तो उस वक्त खतूत क्यों नहीं लिखेगा? पिक एंड चूज नहीं हो सकता सर, नॉट एट ऑल। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इंडेक्स मार्केट ने पहली बार 67,000 की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में आज 658 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 67,206 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का जो सिलसिला है वो जारी है और आज मार्केट ने एक बार फिर जो है वो रिकॉर्ड हाई बनाया है और मार्केट इस वक्त जो है वो 67,000 की जो सतह है उसको क्रॉस कर गई है। मार्केट ने आज जो है 67,200 की बुलंद तरीन सतह को जो है वो क्रॉस कर दिया है। वफाकी वजीर खजाना जो है वो कल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो है वो दौरा भी कर रहे हैं और उनके दौरे के हवाले से भी सरमायाकार काफी पुरअतमाद दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो PIA है उसके जो शेयर है उसकी जानिब से भी अपर लॉस लगने का सिलसिला जारी है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में आज चौथा रोज है
जो मुस्तकिल तेजी देखी जा रही है और स्टॉक मार्केट ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है 67,000 का 200 का क्रॉस किया है, वो तारीख में पहली दफा इनसे इतनी बड़ी जो है वो तारीख रकम की और सरमाकारों की जानिब से जो परचेजिंग है वो रिकॉर्ड हाई तौर पर देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी हो चुकी है। बिजली मजीद 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफा होगा या नहीं होगा तो कितना होगा, नेपरा आज समाअत करेगा। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने की सूरत में आवाम पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे पहले भी बिजली की कीमत में मुतअद्दिद बार इजाफा किया जा चुका है। हालिया इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। केपी के माली बजट से टोकन मनी वसूल मंसूबों का निकालने का फैसला है। गुज़श्ता 3 साल से 450 से जायद ऐसे तरक्याती मंसूबे बजट का हिस्सा थे जिसके लिए सिर्फ हजार रुपए की टोकन मनी मुख्तस की जाती थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, केपी के माली बजट से टोकन मनी वाले मंसूबों को निकालने का यह फैसला किया गया है। गुज़श्ता 3 साल से 450 से जायद ऐसे तरक्याती मंसूबे बजट का हिस्सा थे जिसके लिए सिर्फ हजार रुपए की टोकन मनी मुख्तस की जाती थी। तवानाई का बहरान से निमटने में पाकिस्तान की मदद अमेरिका की तरजीह है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमेरिका ने पाकिस्तान में तकरीबन 4000 मेगावाट तवानाई की सलाहियत बढ़ाने में मदद की है। अमरीकी मंसूबों ने बिजली की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा किया। मंसूबों के जरिए आज लाखों पाकिस्तानियों के घरों को बिजली फराहम की जा रही है। मैथ्यू मिलर ने US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस को दोनों ममालिक के दरमियान तब्दीली का इकदाम करार दिया। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में टोबा टेक सिंह की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की बेअक वक्त पैदाइश, 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल। तमाम बच्चे सेहतयाब हैं, अहले खाना खुशी से निहाल। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर। जी जवेरिया, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में टोबा टेक सिंह की रहायशी खातून के यहाँ आज 5 बच्चों की बेअक वक्त जो है वो पैदाइश हुई है। 5 बच्चे बताए जा रहे हैं कि नॉर्मल हैं, सेहतयाब हैं, वालदा भी उनकी सेहतमंद है। टोबा टेक सिंह की रहायशी वर्दा और शान नामी जो वालदेन हैं वो आज सुबह जो है उनके यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई, जिससे ना सिर्फ अलाइड अस्पताल के डॉक्टर जो हैं वो भी खासे खुशी से निहाल दिखाई दिए, उसके साथ साथ वालदेन भी खासे खुश और पूरी वार्ड में जो है वो मिठाई तकसीम करके अपनी इस खुशी को जो है वो दोबारा किया गया। अलाइड अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि 5 बच्चों को जो है वो इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है ताकि बच्चों की अगर कंडीशन खराब होती है तो उन बच्चों को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जारी है। सईद बलोच इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जमान के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जमान के मशरूत फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। आज केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 20 ऐसे अफराद हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई मुमकिन हो सकती है। 20 अफराद की रिहाई के लिए 3 मराहल हैं जो तय करना पड़ेंगे। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि कोशिश करें कि ईद से 3-4 दिन पहले इन तमाम 20 अफराद को रिहा कर दिया जाए, जिस पर अटार्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हम कोशिश करेंगे कि ईद से पहले ही इन 20 अफराद की रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाए। इसके अलावा वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से आज केस की समाअत के दौरान कहा गया कि अदालत इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसा ना हो कि ये तमाम मुल्जमान बाहर निकलें और फिर इनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जमान जिनको 3 साल तक की सजाएं हुई हैं उनकी भी तफसीलात तलब कर ली हैं और केस की मजीद समाअत अप्रैल के 4थे हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बलोच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त नाज़रीन को बराह रास्त ले चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पर एतजाज़ एहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अहमियत और उस दस्तावेज की है जिसने
अदलिया की ज़मीन में एक भौचाल बर्पा कर दिया है और वो भौचाल आतिशफशां की सूरत में फट भी पड़ा है। वो क्या है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसकी नज़ीर किसी भी अदलिया या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तमाम बर्रे सगीर में जहाँ 50 के करीब हाई कोर्ट्स हैं, किसी जगह किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरह तकलीफ में और इस तरह उनकी सर्वेलेंस कहीं नहीं की गई। ये जो खत है, ये कोई आम खास खत नहीं है कि मैंने लिख दिया हो, आपने लिख दिया हो। ये 6 हाई कोर्ट के जज हैं, 6 हाई कोर्ट के जज हैं। एक होता उसको हम इग्नोर कर लेते, 2 होते हम कहते कि ये भी 2 ग्रुप बंदी के बीच में आके अपनी मौक़िफ़ को बढ़ा रहे हैं। 6 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज और एक चीफ जस्टिस और एक हसन गुल औरंगज़ेब साहब का नाम उस पे है, दस्तखत किसी वजह से वो नहीं कर सके। अगर उनको भी शामिल किया जाए 6 जजेस में, उनका नाम भी छपा हुआ है, तो 7 जजेस पर 6 भी ले लें। अब 6 जज कहते क्या हैं? 6 जज क्या रहे हैं? कोई आम खास बात नहीं कह रहे कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, हमारा चीफ जस्टिस हमारे आगे केसेस नहीं लगाता। वो कह रहे हैं ज़राअत और किसानों की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब के इनकलाबी इक़दाम। पंजाब में पक्के खाले प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। 5 साल में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रूरी मशीनरी देने का भी फैसला। 25 एकड़ ज़मीन तक काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं ज़रूरी मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी ख़त्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राबिता करेंगे। पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत शोबा ज़राअत की बेहतरी के लिए आला सतह इजलास। वज़ीर आला के किसानों के लिए इनकलाबी और तारीखी इक़दाम। पंजाब में पक्के खाले प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 5 सालों में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म दे दिया। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के किए जाएंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रूरी मशीनरी देने का भी फैसला। काश्तकारों को 1000 लेजर लीवर अगले 6 माह में दिए जाएंगे। इजलास में सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। 25 एकड़ जमीन तक रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन करने के मंसूबे पर भी गौर किया गया। मुतलका हुकाम ने वज़ीर आला को बताया हाई टैक्स ज़रूरी मशीनरी पर 30 से 37% टैक्स और ड्यूटी है, जिस पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ज़रूरी मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी खत्म कराने के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता करेंगे। इजलास में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के ताउन से सोयाबीन सीड की 1 लाख एकड़ एरिया पर काश्तकारी की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में अमन अमान और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम काबीना को ब्रीफ करेंगे। इजलास में अमन अमान बरकरार रखने और मईशत की बेहतरी के लिए अहम फैसले मतवक्के हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओहदा संभालने के बाद आज पहली बार पेशावर जाएंगे। वफाकी वज़ीर को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, जारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन, शांगला खुदकुश धमाके और दीगर अमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला KP से मुलाकात मुतवक्किह है। मोहसिन नकवी दौरे के दौरान गवर्नर गुलाम अली से भी मुलाकात करेंगे। नादरा का डाटा चोरी करने में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर 8 से ज़ायद ऑफिसर मुअत्तल कर दिए गए। हुकाम के मुताबिक नादरा में दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डाटा प्राइवेसी और अदालती नौयत की कार्रवाई के बायस इनफरादी नाम जारी नहीं कर सकते। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की तजवीज़। सेलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी हैं। तजावीज़ में बाबर आजम का कप्तानी के हवाले से नाम भी शामिल। हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। ज़राए का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत का फैसला काकूल में लगने वाले कैंप के बाद किया जाएगा। बाबर आजम को वर्ल्ड कप 2023 के बाद कप्तानी से हटा दिया गया था। नियो न्यूज़ के ज़रिए तमाम ईमान अफरोज़ मुकाबलों का बड़ा राउंड। किरात का सुल्तान के खिताब के लिए क्वार्टर फाइनल मरहला। कराची के कारी मोहम्मद हबीब और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कारी सुहेब मद्दे मुकाबिल हैं। दिल को छू जाने वाले किरात के साथ कौन जाएगा सेमीफाइनल में, कौन करेगा एक और संग मील अबूर। ईमान अफरोज़ मुकाबला देखिए आज से पहर 4:01 पर सिर्फ नियो न्यूज़ पर। अलम तरा الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت